मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। जैसा कि हमारा टॉपिक रीडिंग में है स्टेज इन कंपनी फॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेज प्रमोशन स्टेज। अंडर दिस अप्रोच वी आर अर्लियर डिस्कसिंग इन प्रीवियस क्लास। इट इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसी स्टेज में प्रमोशन स्टेज में आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एनालाइजिंग फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस प्रपोजिशंस। आप जो बिजनेस प्लान को लॉन्च कर रहे हो उसका आपने एनालिसिस किया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट arranging of workforce, human resources, capitals, materials, clear, and appointment of directors. Regarding all these points discussing in first stage promotion stage. Today discuss stage second incorporation or रजिस्ट्रेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या हो रहा है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या रजिस्ट्रेशन कराने से कुछ पहले की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो फॉलोइंग पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। सपोज करिए आपके माइंड में एक आइडिया है, ठीक है, उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेज होते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, इनकॉर्पोरेशन मीन्स आप कंपनी को रजिस्टर्ड करा रहे हो तो उस प्रोसेस में जो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अप्रूवल ऑफ नेम। मीन्स अप्रूवल ऑफ नेम में क्या आएगा, कंपनी नेम, कंपनी नेम। सपोज XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में अप्रूवल ऑफ नेम। हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, यहाँ ROC के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराया। अपनी कंपनी का नाम हमने क्या किया, सजेस्ट किया कि आप हमारी कंपनी का नाम ये फिक्स कर दीजिए, इस नाम से कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो आपने कंपनी का नाम फिक्स किया XYZ ओनली, ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप इज अप्रूवल ऑफ नेम, क्लियर। सेकंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट कराना है, कहाँ पे, ROC ऑफिस में। नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन ROC ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, क्लियर। इसमें आपके डॉक्यूमेंट हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, नेसेसरी हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। इन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ओके। स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होगा, देखिए, ऑथोराइज कैपिटल इक्वल्स टू ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल, ओके। सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच, ओके। तो क्या हो गया आपका, ये ऑथराइज कैपिटल 1 CR मीन्स
1 करोड़ क्या हुई आपकी ऑथोराइज कैपिटल। एंड नेक्स्ट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स with their names and full address, age and occupation। क्या करना है हमें फुल डिटेल डिस्क्लोज करनी है डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। सपोज रमेश suggest as a director and age is 50 and business is कॉस्मेटिक एंटरप्राइजेस या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ये जो भी उसका कंसर्न है उसको हमें क्लियरली करना है। मान लीजिए 5 डायरेक्टर्स हैं आपके पास, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, बबीता, ठीक है। 5 डायरेक्टर्स के नाम हमने मेंशन कर दिए, प्लस इनका होम एड्रेस, प्लस ऑक्यूपेशन, प्लस एज ग्रुप, प्लस ऑफिस एड्रेस, वो क्लियरली हमने मेंशन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर। जो और डायरेक्टर्स का नाम हमने सजेस्ट किया है उन सभी क्या होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस नेम। क्लियर। 5 पर्सन हैं, 5 में से हमने 2 पर्सन के नाम सजेस्ट कर दिए एज ए डायरेक्टर। तो रिगार्डिंग 2 डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग 3 डायरेक्टर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है। 5 नेम्स हमने सजेस्ट किए हैं, 5 में से 3 नेम्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं। क्लियर। एंड रिमेनिंग 2 नेम्स के रिगार्डिंग उन 3 डायरेक्टर्स की क्या होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। अप्रूवल के रिगार्डिंग, कंसेंट के रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए। क्लियर। तो ये हमने कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए आपके साथ। इसमें इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज। तो फर्स्ट था अपना अप्रूवल ऑफ नेम। क्लियर। कंपनी नेम, सपोज XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, रमेश लिमिटेड या सिप्रा प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। एंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे ब्रीफली नेक्स्ट क्लास में। स्टेटमेंट इन ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है। सपोज 1 लाख रुपये शेयर एट द रेट 100 रुपये। जब कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो रही है तो कंपनी को अपनी क्या करना है, ऑथराइज कैपिटल से रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है। एंड डायरेक्टर्स की लिस्ट फुल डिटेल में ROC ऑफिस में सबमिट करनी होगी। नेम, एड्रेस, होम एड्रेस, एज ग्रुप, ऑक्यूपेशन डिटेल एंड ऑफिस एड्रेस। ओके। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। थर्ड स्टेप है आपका पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। आपको रजिस्ट्रेशन फीस क्या करनी है, पेमेंट करनी है इन पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ओके। बाय चेक या बाय कैश या बाय DD। एंड रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी का नाम का अप्रूवल कर दिया जाता है, आफ्टर दैट फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फी सबमिट रिगार्डिंग कंपनी एंड ROC इशू a certificate of incorporation या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स ROC है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करती है, कंपनी के नाम से सर्टिफिकेट इशू करती है कि ये कंपनी अंडर द एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो गई है। सपोज द रजिस्टर्ड नेम इज XYZ लिमिटेड। ओके। ओके। थर्ड स्टेज इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। क्लियर है। इस स्टेज में क्या होता है, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, अर्लियर स्टेज यानी स्टेज नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज में जैसे कंपनी का नेम ऑफ अप्रूवल हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्लियर। डायरेक्टर्स की कंसेंट हो जाती है, नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है।
तो वो सारे फीचर्स क्लियर कट होने के बाद थर्ड स्टेज आती है आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट अपना सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या करता है? इट कंट्रोल the all over share market। क्लियर? जैसे बैंक्स को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल ऑल ओवर बैंक, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, प्राइवेट, कमर्शियल। क्लियर? ऐसे ही सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, इट कंट्रोल द ऑल ओवर शेयर मार्केट। क्लियर? सेबी अप्रूवल चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग। अगर आपको कंपनी रन करानी है, सेबी अप्रूवल चाहिए कंपनी रिगार्डिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन। रिगार्डिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या हुआ इसमें बेटा? जैसे हमने बताया आपको कि बैंक्स को कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर शेयर मार्केट में कोई कंपनी अपने आप को लिस्टेड कराना चाह रही है तो सेबी के यहाँ क्या कराना पड़ेगा? सेल्फ को लिस्टेड कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। क्लियर? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, रिगार्डिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है। टू टाइप्स के शेयर हैं, एनएससी एंड बीएससी शेयर मार्केट में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टू टाइप के एक्सचेंज आ गए आपके, देखिए अगेन टू टाइप ऑफ एक्सचेंज, टू स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एंड अदर इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का पैरामीटर है निफ्टी 50। NIFTY, निफ्टी 50 में एनएससी में टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। इन एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं। और निफ्टी क्या है? बैरोमीटर ऑब्लिक थर्मामीटर। जैसे आप फीवर का मेजरमेंट करते हो थर्मामीटर के जरिए, ऐसे ही निफ्टी क्या करता है? मेजरमेंट करते हैं कंपनी से, टॉप 50 कंपनी का। क्लियर? सेकंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थर्मामीटर कौन सा है? सेंसेक्स, SENSEX। क्लियर? इसमें भी टॉप 30 कंपनीज आती हैं। डे बाय डे वेरीफाई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर, ऑन द बिहाफ ऑफ PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, EPS, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, PE रेशियो,
प्राइस अर्निंग रेशियो। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल में फर्स्ट डिस्कस करते हैं फुल नेम ऑफ सेबी सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इट कंट्रोल ऑल ओवर शेयर मार्केट। क्लियर, टू टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। फर्स्ट इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड इज थर्मामीटर इज निफ्टी 50। निफ्टी में क्या टॉप 50 कंपनी का वैल्यूएशन होता है डे बाय डे ऑन द बिहाफ ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर, एंड PE, प्राइस अर्निंग रेशियो, और RSI, रिलेटिव शेयर इंडेक्स, एंड RSI, रिलेटिव शेयर इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहले तो समझते हैं प्रोस्पेक्टस क्या है। क्लियर, जैसे आप किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां से आपको ब्रोशर मिलता है। क्लियर, उस ब्रोशर में टोटली डिटेल गिवन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन कोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन फीस स्ट्रक्चर है कोर्सेज की। ठीक है, क्लियर, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट हेड्स, ब्रांचेस, तो मीन्स क्या हो गया, ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ब्रोशर ऑब्लिक प्रोस्पेक्टस। क्लियर, तो आपको क्या करना होगा, कंपनी का प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा कहाँ, ROC के यहाँ, ROC ऑफिस में। ओके, नेक्स्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, सपोज करिए कंपनी इशू 1 lakh इक्विटी शेयर एट द रेट 100 rupees each। इफ कंपनी इशू क्या करती है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ओके, अदरवाइज क्या होगा, जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फर्स्ट क्या होता है स्टेप, एप्लीकेशन मनी। सेकंड स्टेप अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट मनी पे करनी होगी। थर्ड शेयर कॉल, शेयर कॉल इट इंक्लूड आल्सो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ओके, तो 4 बेसिक पॉइंट्स डिस्कसिंग रिगार्डिंग थर्ड स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। क्लियर, फर्स्ट सेबी अप्रूवल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टस एंड इट सबमिट इन ROC ऑफिस। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए एटलीस्ट 90%। सपोज कीजिए आपने 1000 शेयर्स इशू किए हैं तो 900 मीन्स 900 शेयर्स क्या होने चाहिए, सब्सक्राइब होने चाहिए मीन्स, और लिखित और एप्लीकेशंस आनी चाहिए। अदरवाइज आपका कैंसिलेशन प्रोसेस, सॉरी शेयर इशू प्रोसेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नेक्स्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब ऑल 3 स्टेजेस क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो आफ्टर देन क्या होगा, डिक्लेरेशन किया जाएगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर्स कैश में ही अवेलेबल है। डिक्लेरेशन शेयर्स पेबल इन कैश। अगर किसी पर्सन को शेयर्स परचेज करने तो क्या होंगे, कैश में परचेज करेंगे। डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश। जो डायरेक्टर्स हैं वो भी शेयर्स परचेज करते कंपनी के। क्लियर, तो उनका वो भी क्या है, एक नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह परचेज करेंगे कैश में। क्लियर, एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन आएगी आफ्टर दैट उनको अलॉट किया जाएगा। क्लियर, डिक्लेरेशन नो मनी पेंडिंग मीन्स कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है। सपोज करिए आपने शेयर्स इशू किए ABC को, और ABC ने क्या किया, फुल्ली
क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मीन्स उनकी अलॉटमेंट मनी ही, कॉल मनी, वो क्या कर दिया उन्होंने, फुल्ली पे किए। तो हमने आपके स्टेजेस इन कंपनी फॉर्मेशन के 4 स्टेजेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट प्रमोशन स्टेज, सेकेंड इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, ओके, फॉर commencement of business. Okay students,